यूक्रेन के खुफिया विभाग की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने अपने सैनिकों को युद्ध अपराधों के सबूत मिटाने को कहा है। रूसी सैनिक इसके लिए मोबाइल शवदाह लेकर चल रहे हैं, लाशों को वहीं पर जला देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में 13 मोबाइल शवदाह देखे गए थे। इनसे सड़क पर पड़ी लाशों को जलाया गया था। वहीं ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर हमला किया। यह हमला अज्ञात स्थान से किया गया। राहत की बात यह है कि हमले की चपेट में कोई भी कर्मचारी या नागरिक नहीं आया। हालांकि 17 यात्री ट्रेनों के रूट बदल दिए गए। पूर्वी यूक्रेन पर जोरदार हमले के लिए रूस बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब बेलगोरोद में रूसी काफिले को बड़े स्तर पर तैनात किया जा रहा है। रूसी हमले झेल रहे यूक्रेन की मदद के लिए कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है ये देश यूक्रेन को बड़ी सैन्य और राजनीतिक मदद दे सकते हैं। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक को यूक्रेनी सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने रूस से कहा है कि अगर आप मेदवेदेचुक को सुरक्षित चाहते हैं तो कैदी बनाए गए यूक्रेन के आम नागरिकों को वापस कर दें। यूक्रेन की वायुसेना की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने रूसी सेना का 300वां हवाई लक्ष्य नष्ट कर दिया है। ये 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के आंकड़े हैं। वायुसेना ने बताया कि उन्होंने रूसी सेना के सुखोई Su-25 सैन्य विमान को नष्ट कर दिया है। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई शहरों को नुकसान हुआ है, लेकिन कीव के आसपास के इलाकों में रूसी सैनिकों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक कीव के आसपास के क्षेत्रों में कई गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। रूसी सैनिकों के कीव से जाने के बाद से यहां से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सामूहिक कब्रें मिली हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक कीव ब्लास्ट में अब तक 720 लाशें मिल चुकी हैं। ये सभी लाशें आम नागरिकों की हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर भी रूस का अपना तर्क है। रूस का कहना है कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गलत जानकारियां दी जा रही हैं ताकि रूस की छवि खराब हो जाए। हालांकि यूक्रेन का ये कहना है कि रूस अपने पाप को छुपाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है और मोबाइल शवदाह एक ऐसी ही कोशिश है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।